मोबिलाइजेशन मुख्यमंत्री के नाम पे उनके स्वजातीय वोटरों में हुआ, जिस कारण से सतीश यादव जी को जो यादव वाई फैक्टर है उसका वोट न के बराबर मिला। जब हम लोग विद्युपुर प्रखंड से चुनाव जीत के गए थे 10,000 करीब से, जब राघोपुर दियारा के करीब जाने लगे तो वहाँ पे एक मोबिलाइजेशन के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा बनाया गया जो तेजस्वी जी पूरी तरफ से फ्लॉप पूरे बिहार में दिख रहा है। हम लोग समझाने का प्रयास किए कि पूरा फिलॉसफी है, ये कहीं से तेजस्वी नहीं है, पूरा फिलॉसफी है, ये आप लोगों को बरगला रहा है। 6 बजे 7 बजे तक अंधेरे तक पोलिंग को लेके गए, उसमें बोगस भरपूर मात्रा में हुआ। और जहां तक जो असामाजिक तत्व है, जैसे ही आप घोषणा करते हैं अपने आप को कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उनका असामाजिक तत्व जो राजद से जुड़ा हुआ है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि राघोपुर में एनडीए के जो कार्यकर्ता है, जो हमारा घोषणा पत्र है एनडीए का, घोषणा पत्र का एक एक जो बिंदु है उसको हम लोग राघोपुर में जमीन के पटल पे लेके जाएंगे, फिर से स्थापित करेंगे और फिर से राघोपुर को लोगों को जगाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिले। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच राघोपुर एक हॉट सीट बना रहा। राघोपुर को लेकर के यह कहा जाता है कि यहाँ राजद का जो है परंपरागत सीट रही। तेजस्वी यादव हालांकि इस सीट को बचाने में कामयाब हुए, लेकिन हार के पीछे का वजह क्या है? सतीश यादव क्यों चुनाव हारे? क्योंकि यादव वर्सेस यादव की ही लड़ाई देखी जा रही थी। बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उतरे हुए थे केंद्र से, चाहे राजनाथ सिंह हो, पवन सिंह हो, बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। कारण क्या रहा, चलिए सीधा जानते हैं ब्रिजनाथ सिंह के बेटे राकेश रोशन से। जो चुनाव हुआ, चुनाव के जो नतीजे सामने आए, आप लोग तो आगे चल रहे थे, फिर ऐसे कैसे हो गया? जब चुनाव के दिन कुछ जैसे हुआ क्या कि जब से तेजस्वी यादव जी अपने आप को खुद से मुख्यमंत्री घोषित कर चुके थे और पूरे लोगों को बरगलाने का काम किया कि हम चुनाव जीत रहे हैं और बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक मोबिलाइजेशन मुख्यमंत्री के नाम पे उनके स्वजातीय वोटरों में हुआ, जिस कारण से सतीश यादव जी को जो यादव वाई फैक्टर है उसका वोट न के बराबर मिला। जब हम लोग विद्युपुर प्रखंड से चुनाव जीत के गए थे 10,000 करीब से, जब राघोपुर दियारा के करीब जाने लगे तो वहाँ पे एक मोबिलाइजेशन के माध्यम से एक प्रोपेगेंडा बनाया गया जो तेजस्वी जी पूरी तरफ से फ्लॉप पूरे बिहार में दिख रहा है। हम लोग समझाने का प्रयास किए कि पूरा फिलॉसफी है, ये कहीं से तेजस्वी नहीं है, पूरा फिलॉसफी है, ये आप लोगों को बरगला रहा है। पिछले 2 बार भी 2 टर्म से भी वो अपने आप को स्वतः मुख्यमंत्री घोषित करके राघोपुर की जनता को बरगला रहे थे और हम लोग मजबूती से अपनी बातों को रख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चूक है कि हम लोग बताने में कामयाब नहीं हो पाए जमीन पे कि तेजस्वी जी कहीं से भी मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। और हम लोग जो बता रहे थे राघोपुर की जनता को, आप देखिए कि आज 25 सीट पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमेशा से प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, राघोपुर को विकास से दूर रखा जाता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सतीश यादव जी जीतते तो राघोपुर में विकास के नए द्वार खुलते, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो मैंडेट है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। और कहीं ना कहीं बोगस वोटिंग का भी बहुत बड़ा इसमें रोल रहा कि लोग 4 बजे के बाद दियारा इलाका में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी सुस्त हो गई थी। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब दियारा का इलाका 4 बजे तक ही पोलिंग होनी चाहिए, लोग 6 बजे 7 बजे तक अंधेरे तक पोलिंग को लेके गए, जिसमें बोगस भरपूर मात्रा में हुआ। और जहाँ तक जो असामाजिक तत्व है, जैसे ही आप घोषणा करते हैं अपने आप को कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उनका असामाजिक तत्व जो राजद से जुड़ा हुआ है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। और वो एक्टिव हो जाता है, इस प्रकार से बोगस वोटर्स को बढ़ावा मिलता है। इस कारण से हम लोग की हार होने का एक प्रमुख कारण है बोगस वोटिंग। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े केंद्रीय स्तर के नेता राघोपुर में चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे, सतीश यादव को जिताने के लिए लगातार लोगों से अपील कर रहे थे, क्या उन लोगों का भी प्रभाव नहीं दिखा? या फिर ये कहा जाए कि तेजस्वी यादव के झांसे में राघोपुर की जनता आ गई? आपको क्या लगता है? झांसे में तो आई ही है, इसमें तो प्रमुख कारण झांसा ही है। तो झांसे में आगे दूसरा हमारे बड़े नेताओं का जाने का एक फर्क ही रहा और हम लोगों का मेहनत संघर्ष का देन रहा कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 59,000 वोट आया था। आज आप देखते हैं कि 45,000 वोट हम लोग बढ़े राघोपुर में। आज हम लोगों के पास 1,05,000 करीब वोट है। तो जब वोट का आंकड़ा देखते हैं तो काफी आंकड़े हम लोगों के वोट के है। तो 45,000 वोट बढ़ा हम लोगों का, गठबंधन का 45,000 वोट बढ़ा। और जब उनके जो झांसे वाली बात है तो उनके झांसे में राघोपुर की जनता आ गई और आज जनता आज पछता रही है। जनता को लग रहा था कि तेजस्वी जो सपना दिखा रहे थे घर घर में नौकरी देंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत सारे झांसे, राघोपुर को सिंगापुर बना देंगे, राघोपुर के बारे में डिफरेंट उनका घोषणा पत्र बनाया गया था, लोगों को बरगलाया गया। पूरा तंत्र जो उनका फिलॉसफी तंत्र है पूरी तंत्र से राघोपुर में हावी रहा और जिस कारण से जनता को बरगलाया भी गया और जनता को झांसे में भी रखा गया और लगातार रखा जा रहा है। ये आज नहीं है, लगातार 15 वर्षों से जनता, 15वां काल रहेगा उनका, 3 बार का टर्म इस बार रहेगा। जनता ठगी महसूस कर रही है, लेकिन फिर भी हम आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि राघोपुर में एनडीए के जो कार्यकर्ता है, जो हमारा घोषणा पत्र है एनडीए का, घोषणा पत्र का एक एक
जो बिंदु है उसको हम लोग राघोपुर में जमीन के पटल पे लेके जाएंगे, फिर से स्थापित करेंगे और फिर से राघोपुर को लोगों को जगाने का काम करेंगे कि नहीं इस प्रकार के झांसे में मत आए, राघोपुर में विकास का द्वार खुलेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने नालंदा का भी विकास किया तो राघोपुर के लिए भी 6,000 करोड़ का पुल दिया था। तो विकास में कहीं राघोपुर पीछे नहीं रहा, धीरे धीरे रास्ते पे पटल पे आ रहा था। लेकिन अगर हम लोगों का अगर ये कहता है ना डबल इंजन की सरकार, अगर हमारा विधायक रहता और हमारी सरकार तो बन ही गई है, दोनों रहते तो हम लोग में विकास की वो धारा प्रबल होती। लेकिन कहीं ना कहीं विकास की वो धारा रोकने का प्रयास किया गया है तेजस्वी जी के द्वारा, और विपक्ष के नेता के माध्यम से वो पूरी तरह से लोगों को बरगला रहे थे, बरगला कर ही चुनाव जीत पाए हैं। आने वाला समय में राघोपुर की जनता समझ गई है उनको, वो कभी भी बिहार के सत्ता में नहीं आने वाले हैं। राकेश जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दियारा वाला इलाका में पुलिस प्रशासन सुस्त हो गई, पुलिस प्रशासन तो एनडीए की ही है ना, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार की चुनाव आयोग जब आचार संहिता लग जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार का उस पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में रहता है। हम लोग ऑब्जर्वर को कॉल कर रहे थे, कोई पिकअप नहीं कर रहा था, जबकि विधानसभा जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे। लगातार पूर्व विधायक जी सतीश यादव जी के द्वारा भी कंप्लेंट किया गया जिन बूथों पे, उन बूथों पर भी जांच नहीं हुई। जब आप देखिए कि एक ही पंचायत में 11,000 वोटिंग हो रहा है, जबकि बहुसंख्या लगभग समझिए कि एक पंचायत से 11,000 वोटिंग के 90-95% पोलिंग हो जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर उस पर ध्यान दिया जाता और चुनाव आयोग सुनने को तैयार ही नहीं थे, उस बूथ को दोबारा से उस पंचायत को अगर पोलिंग होती तो हम लोग चुनाव जीत सकते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बातों को अनसुना किया गया, जो हम लोग अपनी बातों को जो कंप्लेन के माध्यम से भी लिखित माध्यम से चुनाव आयोग को कराए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं हाँ हम लोग शिकायत दर्ज किए। एक पंचायत में 11,000 पोलिंग, किसी तरह में 11,000 पोलिंग है, और इस प्रकार से पंचायत के ऊपर मुकदमा भी आप लोग दर्ज किए हैं। कोशिश करेंगे, अभी तो पता नहीं है कि पूर्व विधायक जी के माध्यम से जो प्रत्याशित है हमारे, उनके द्वारा कंप्लेंट किया गया है, और आगे क्या किया गया अगर हमको जानकारी मिलती है तो आपको बताने का काम करेंगे। इस चुनाव में हार से क्या सबक मिली? नहीं, अगर हम लोग हारे नहीं है, राघोपुर हम लोग देखिए तो बिहार के पटल पर जब देखते हैं कि 1,05,000 ला के उम्मीदवार वोट हार रहा है चुनाव, तो कहीं ना कहीं साजिश, बोगस वोटिंग, झांसा, ये सब चारे जो प्रकरण थे वो हावी रहे। लेकिन जब आप देखिए राघोपुर में जब हम लोग को 59,000 वोट आया था, 1,05,000 वोट आया है, उनको 98,000 वोट आया था, उनको आया है 1,18,000। तो कहीं ना कहीं देखते उनसे दुगुना वोट हम लोगों को आया है। तो हम लोग कहीं ना कहीं राघोपुर के जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं, और आने वाले सालों में जब चुनाव होगा तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का कमल 100% खिलेगा। हम सब फिर से प्रयास कर रहे हैं, आज से प्रयासरत है, और सरकार की जो घोषणा पत्र की योजना है उसको पटल पर ले जाएंगे फिर से। और जैसे जो लाभकारी योजनाएं है उन तो लोगों को मिला ही मिला है, 5 किलो अनाज है, वृद्धा पेंशन है, 10,000 महिलाओं को उद्यमी योजनाओं के तहत मिला। आगे भी हमारी सरकार उन लोगों को मदद करेगी, और आने वाला समय देखिएगा राघोपुर में हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बृजनाथ सिंह के बेटे राकेश रोशन का, जिन्होंने राघोपुर की पूरी कहानी बताई कि क्या कारण रहा, कैसे चुनाव तेजस्वी यादव जीते, जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे थे, और अचानक से जो कहा जाता है ना कि लालू प्रसाद यादव का जिन जो है खुलकर सामने आया, आज वही कारण रहा कि तेजस्वी यादव की जो है अपने सीट बचाने में कामयाब हुए। अब इस खबर से इतना ही, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।